गुची ब्रांड दुनिया का मोस्ट लग्जरी ब्रांड माना जाता है। गुची एम्पायर के फाउंडर गुचियो गुची का ताल्लुक एक गरीब घराने से था जो कि टस्कनी के शहर फ्लोरेंस में रहते थे। गुची के फादर का लेदर क्राफ्ट्समैन का बहुत छोटा सा बिजनेस था और उनके फादर चाहते थे कि उनका बेटा एक दिन उनका बिजनेस संभाले, लेकिन गुची ये काम नहीं करना चाहते थे। जब गुची 17 साल के हुए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को मुल्क छोड़ने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके फादर को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और वो बैंकरप्ट हो गए थे। उनकी फैमिली बहरान का शिकार हो चुकी थी। तो ऐसे हालात में गुची ने अपने पेरेंट्स को लंदन जाने के लिए आमादा किया। लंदन आकर गुची ने सेवॉय होटल में डिशवॉशर के तौर पर जॉब हासिल की। सेवॉय होटल इंग्लैंड के मशहूर होटल्स में से एक था। गुची ने डिशवॉशर से लेकर वेटर, बेलॉप और लिफ्टमैन तक का काम किया। गुची ने अपनी जॉब के दौरान लोगों के लाइफस्टाइल को करीब से जानने की कोशिश की। उन्होंने नोटिस किया कि लोग किस कदर खूबसूरत और बेशकीमत हैंडबैग्स और लगेज के साथ ट्रैवल करते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि लोग प्राइस को नहीं, क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वो चीज़ कितनी महंगी है, बल्कि लोग इस चीज़ की केयर करते हैं कि वो चीज़ उस कीमत के काबिल है या नहीं। काफ़ी रकम इकट्ठी होने के बाद गुची ने फ्लोरेंस वापस आकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। गुची ने वापस आकर शादी की, जिससे उनके 6 बच्चे हुए, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली के साथ हमेशा पैसे की कमी रही। अनफॉर्चुनेटली उसी दौरान वर्ल्ड वार शुरू हुई और गुची को फैमिली को छोड़कर जंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। खुशकिस्मती से जंग में वो महफूज रहे और जंग ख़त्म होने के बाद घर वापस आकर उन्होंने एक कंपनी में काम शुरू किया जो कि लेदर की प्रोडक्ट्स बनाती थी, और यहाँ पर गुची ने बिज़नेस के बारे में जानकारी हासिल की। और जब उसी कंपनी ने रोम में नया स्टोर ओपन किया तो गुची को मैनेजर की पोस्ट ऑफ़र की, लेकिन गुची ने हमेशा अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का ख्वाब देखा था, इसलिए उन्होंने कंपनी की इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और अपनी बीवी की मदद से वो सारी जमा पूंजी लगा दी जो उन्होंने कई सालों से इकट्ठी की थी, और अपना स्टोर ओपन कर लिया जहां उन्होंने इंपोर्टेड लेदर हैंडबैग्स और अदर प्रोडक्ट्स सेल करना शुरू किए। स्टोर खोलने के कुछ ही सालों में बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, यहां तक कि उनके पास बिल पे करने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने पहले ही इतने लोन ले रखे थे कि अब उनको कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। वो बुरी तरह कर्जों में डूब चुके थे। वो एक ऐसे पॉइंट पर खड़े थे जहां उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। उन्हें उम्मीद थी तो बस एक मौजज़े की। थैंकफुली वो मौजज़ा हुआ भी। उनके एक करीबी रिश्तेदार ने उनकी ये हालत देखकर उन्हें कुछ रकम उधार दी ताकि वो अपना बिज़नेस चला सकें। गुची ने हिम्मत ना हारते हुए कोशिश जारी रखी और अगले कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत से गुची ने वो सारे कर्जे लौटा दिए और बेहतरीन कारीगरों के साथ मिलकर ब्यूटीफुल और एलिगेंट प्रोडक्ट्स बनाने का काम शुरू किया, और देखते ही देखते उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। So as you can see, a small store that almost went bankrupt became the most valuable brand of all time. एक गरीब डिशवॉशर जिसने सरतोड़ मेहनत की और कोशिश की और रास्ते में आने वाली हर रुकावट का डटकर मुकाबला किया और दुनिया का सबसे मशहूर और लग्जरी ब्रांड गुची मुतारिफ करवाया और साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और साबित कदमी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है।